नमस्कार। नीति कथाओं को बार बार सुनने और सुनाने का कारण यही है कि इन कथाओं से मिलने वाली शिक्षा हमें स्मरण रह सके। इन शिक्षाओं को हम अपने व्यवहार में उतार सकें। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का ढंग भिन्न होने के कारण पहले सुनी हुई कथाओं में भी दोबारा सुनने पर रुचि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही दादा दादी नाना नानी से वही गिनी चुनी कथाओं को बार बार रुचिपूर्वक सुनने की भी परंपरा रही है। आज जो कहानी आप सुनेंगे उस कहानी का शीर्षक है नाव में छेद। एक समय की बात है, समुद्र किनारे बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास कई नाव थी जिनकी मदद से वह अपना व्यापार चलाया करता था। उन नावों में से एक नाव उसको बहुत प्रिय थी। उस नाव को व्यापारी ने अपने पसंद के लाल रंग से रंगवाया हुआ था। उस नाव में बैठने के लिए बहुत आरामदायक व्यवस्था थी। व्यापारी अपनी पत्नी और 2 बालकों के साथ अक्सर उस नाव में भ्रमण के लिए जाया करता था। एक दिन उसी लाल नाव की देखभाल करते समय उसने देखा कि उस नाव का रंग फीका पड़ रहा है। उसने नाव को रंगने वाले कारीगर को तुरंत बुलवा भेजा और उसको यह आदेश दिया कि कल उस नाव को रंग दे। अगले दिन व्यापारी को व्यापार के लिए एक अन्य नगर में जाना पड़ा। व्यापारी अपनी लाल नाव में ही जाने लगा। तभी उसे याद आया कि आज तो इस नाव का रंग रोगन होना है। इसलिए वह उस नाव से उतर रहा था। तभी उसकी नजर नाव में हो चुके एक छेद पर पड़ी। व्यापारी ने जांच की तो पता चला कि वास्तव में ही नाव में छेद हो चुका था। उसने सोचा कि अभी तो उसे व्यापार के लिए दूसरे नगर जाना है, पहले से ही देर हो चुकी है। सायंकाल आकर इस छेद को ठीक करवा लूंगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी दूसरी नाव में सवार होकर चला गया। दूसरे नगर में व्यापार के कार्यों में उसे देर हो गई तथा वर्षा भी होने लगी। व्यापारी ने सोचा कि इस समय नाव से लौटना समझदारी नहीं है, अभी कुछ कार्य भी शेष रह गए हैं। आज रात यहीं रुक जाता हूं, कल सारे कार्य करने के पश्चात ही लौटना उचित रहेगा। ऐसा विचार करके व्यापारी उस रात वहीं रुक गया। अगले दिन अपने शहर लौटते समय उसे सायंकाल हो गया था। वह जैसे ही समुद्र किनारे पहुंचा, उसने देखा कि उसकी लाल नाव वहां नहीं है। उसने आसपास खड़े लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ समय पहले ही उन्होंने उसकी पत्नी और 2 बालकों को लाल नाव में जाते देखा है। वे आपस में बात कर रहे थे कि मौसम कितना सुहाना है, आज नाव में सैर करने का आनंद ही कुछ और होगा। यह सुनते ही व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्यापारी को नाव का वह छेद याद आ गया। व्यापारी ने कल्पना में सोचा कि उसका परिवार उस नाव में समुद्र में सैर कर रहा है और उस छेद से नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है। यह सोचकर उसको चक्कर आने लगे और वह गिरने लगा। पास में उपस्थित लोगों ने उसे संभाला। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, अरे वह देखो, आपकी नाव किनारे की तरफ आ रही है। व्यापारी ने देखा कि यह उसकी वही लाल नाव ही थी। धीरे धीरे नाव किनारे पर आ गई। उस नाव में व्यापारी की पत्नी और 2 बच्चे सुरक्षित थे और बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वे किनारे पर भीड़ देखकर घबरा गए और पूछने लगे कि मामला क्या है। व्यापारी ने उन्हें बताया कि इस नाव में तो एक छेद था, आप सभी सुरक्षित कैसे लौट आए। यह सुनकर अब व्यापारी का परिवार भी भयभीत हो गया। व्यापारी ने नाव में जाकर देखा तो पाया कि नाव के छेद की सुचारू रूप से मरम्मत हो चुकी है। नाव पर नया रंग रोगन भी हो चुका है। नाव वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी। व्यापारी ने रंग करने वाले कारीगर को तुरंत बुलवाया। कारीगर को लगा अवश्य उससे कोई चूक हो गई है, इसलिए उसे इस समय बुलाया गया है। वह डरते डरते आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझसे क्या गलती हुई है। व्यापारी बोला, मैंने तुम्हें केवल नाव का रंग रोगन करने का आदेश दिया था, परंतु तुमने नाव के छेद की भी मरम्मत कर दी। वह कारीगर बोला कि आपने तो मुझे रंग रोगन करने का ही आदेश दिया था, परंतु जब मैं रंग कर रहा था तभी मेरी दृष्टि इस छेद पर गई। मैंने सोचा शायद आपको भी पता नहीं है कि इस नाव में छेद है।
मैं वापस बाजार गया तथा मरम्मत का सामान लाकर इस छेद को बंद कर दिया। मैंने सोचा कि छेद वाली नाव पर नया रंग रोगन करने का भी क्या लाभ। नाव का उपयोग तो पानी में जाकर ही है, इसलिए रंग रोगन से भी इस छेद का ठीक करना अधिक आवश्यक है। कारीगर की बातें सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसकी अपने कार्य के प्रति व्यवहारिक समझ देखकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। व्यापारी ने उसका कोटि कोटि आभार व्यक्त किया और उसे कई कीमती उपहार भी दिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्य को समग्र रूप में ही देखना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। अपने कार्य की उपयोगिता पर भी दृष्टि रखना आवश्यक है। कार्य के सार्थक होने पर ही कार्य को संपूर्ण माना जाता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।